आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये समझना कि कब किसी रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि असल में ये आत्मसम्मान की सबसे बड़ी निशानी है। ये बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है ना, जब हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसी ऐसे इंसान पर लगा देते हैं जिसे शायद हमारी परवाह ही नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि अपनी डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर हम शायद रिश्ते को बचा लेंगे। पर सच तो ये है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस नींव को ही खोखला कर देते हैं जिस पर कोई भी हेल्दी रिश्ता टिका होता है। चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और डीप जाते हैं। हम ये देखते हैं कि क्यों किसी के ध्यान या प्यार के लिए गिड़गिड़ाना असल में उस रिश्ते को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लाइन एक हेल्दी रिश्ते की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, एक सच्चा रिश्ता बराबरी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बनता है, ना कि किसी एक इंसान की लगातार की जाने वाली कोशिशों के बोझ पर। अब ये जो वैल्यू पैराडॉक्स है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। मतलब जितना ज्यादा कोई अटेंशन पाने के लिए खुद को कम समझता है, उतना ही वो अपनी वैल्यू खो देता है, पहले दूसरों की नज़र में और फिर खुद की नज़र में भी। और ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि दोनों रास्तों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ गिड़गिड़ाने का रास्ता है जो सिर्फ दुख और खुद की वैल्यू कम करने की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ आत्मसम्मान का रास्ता है जो इज्जत, सच्चे रिश्ते और सबसे जरूरी मन की शांति की तरफ ले जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, बाहर की दुनिया से इज्जत पाने से पहले उसकी शुरुआत अंदर से होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक चुंबक की तरह है जो दूसरों से सम्मान को अपनी ओर खींचती है। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं। यहां हम एक बहुत ही आम लेकिन दर्दनाक सोच पर सवाल उठाएंगे जिसने न जाने कितने लोगों को अनहेल्दी रिश्तों में फंसा कर रखा है। ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर लोग दर्द को कम करने के लिए खुद को सुनाते हैं। ये सोचना कि जो इंसान छोड़कर चला गया वही एकमात्र सच्चा साथी था, ये सोच आगे बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जरा एक पल के लिए रुक कर इस सवाल के बारे में सोचिए। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सवाल है जो उस हर भ्रम को तोड़ देता है जिसे हम पकड़े बैठे रहते हैं। इसका जवाब हमें सब कुछ साफ कर देता है। इस स्लाइड पर जो बातें लिखी हैं वो इस लॉजिक को और भी क्लियर कर देती हैं। अगर कोई सच में आपकी कद्र करता तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाता। अगर कोई सच में आपका होता तो वो आपको धोखा कभी नहीं देता। उनका जाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो असल में कभी आपके थे ही नहीं। तो प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया, अब वक्त है सॉल्यूशन पर फोकस करने का। और सॉल्यूशन है अपनी ताकत को पहचानना और उस रिश्ते से चले जाने का हिम्मत भरा फैसला लेना। अकेले रह जाने का डर, ये एक बहुत बड़ा डर है, और अक्सर यही डर लोगों को ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में फंसाए रखता है जो उन्हें हर दिन तकलीफ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेलेपन का सामना करने से घबराते हैं। ये टेबल एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाती है। देखिए, एक तरफ है रोज की तकलीफ, चिंता और आंसुओं से भरा रिश्ता, और दूसरी तरफ है शांति भरा अकेलापन जो एक खूबसूरत भविष्य का दरवाजा खोलता है जहां इंसान खुद की वैल्यू दोबारा हासिल करता है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है, और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। शांति, भले ही वो अकेलेपन में मिले, वो एक जहरीले रिश्ते में रोज रोज की तकलीफ से हमेशा हमेशा बेहतर होती है। अकेलापन तो कुछ वक्त का होता है, लेकिन आत्मसम्मान हमेशा साथ रहता है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सिद्धांत पर। यहां हम उस सेंट्रल आइडिया को पक्का करेंगे जो इस पूरी बातचीत की नींव है। ये 4 स्टेप्स एक तरह से दर्द से हिम्मत तक के सफर की समरी हैं। ये एक क्लियर रोड मैप है जो दिखाता है कि कोई भी अपनी ताकत वापस पाकर एक बेहतर जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ सकता है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी है। ये अनमोल है और इसकी रक्षा करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछिए, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी का हर फैसला आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखकर लेता है तो उसके लिए संभावनाओं का कौन सा नया दरवाजा खुलता है? जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए।